गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग को क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 15 आप लोग को बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिशियन को 5 मीटर की ऊंचाई के एक पोल पर एक बिजली की खराबी को ठीक करना है। मरम्मत कार्य करने के लिए उसे पोल के शीर्ष से नीचे एक बिंदु 1.3 मीटर तक पहुंचने की आवश्यकता है। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिसका वह उपयोग करना चाहिए? जब क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुका हो तो वह आवश्यक स्थिति तक पहुंचने में सक्षम होगा। यह भी बताइए कि उसे पैर के तलवे से कितनी दूरी पर पैर रखना चाहिए। यहाँ आप √3 = 1.73 ले सकते हैं। आइए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह भूमि है। भूमि का जहाँ यह पोल है उस बिंदु को हम B नाम देते हैं। पोल की ऊंचाई जो है वह 5 मीटर है। यह आपका पोल है। पोल के शिखर को हम A नाम से इंडिकेट करते हैं। यहाँ एक जहाँ में यह भूमि का दूसरा बिंदु है जहाँ में सीढ़ी का प्रयोग करना है ना। तो यहाँ हमें एक बात और यहाँ जो है ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिशियन को 1.3 मीटर की पोल के शिखर से नीचे तक सीढ़ी को लगानी है, तभी वहाँ से बिजली को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ आप देखिए ये जो है यहाँ ये जो आपका जो है बिंदु C है ना। तो एक इलेक्ट्रिशियन को यहाँ 1.3 मीटर है तक नीचे लगानी है। तो हमको यह बिंदु C से यहाँ सीढ़ी जो लगानी है 1.3 मीटर नीचे तक लगानी है, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस बिंदु को सीढ़ी के शिखर जो है उस बिंदु को हम D नाम देते हैं। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है कि सीढ़ी कितनी लंबी है, जो कि DC है, वो हमें ज्ञात करना है। और यह जो है पोल का जो पाद बिंदु है और सीढ़ी का जो पाद बिंदु है उन दोनों के बीच कितनी दूरी है ये भी हमें ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य है कि DC = हमें ज्ञात करना है और BC = ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है DC = वाट और BC = वाट। यहाँ आप देखिए कि AB की ऊंचाई जो है वह 5 मीटर है और AD की ऊंचाई जो है वह 1.3 मीटर है। तो हमें यहाँ BD फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB = AD + BD। AB की जो वैल्यू जो है यहाँ 5 मीटर है और AD 1.3 मीटर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB, यहाँ हम लिख सकते हैं 5 + 1.3, 5 = 1.3 + BD। यहाँ से BD का वैल्यू प्राप्त होगा। BD = 5 - 1.3 = 3.7 मीटर। अब हम ट्रायंगल DBC का प्रयोग करेंगे, तो जिसमें हमारा ये DB लंब है और DC कर्ण है। तो हमें ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंब बटा कर्ण की बात की जा रही है, तो हम यहाँ sin थीटा का प्रयोग करेंगे। तो ट्रायंगल DBC में sin थीटा, तो यहाँ जो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री = DB/DC। यहाँ देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह √3/2 होता है और BD का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 3.7 मीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा √3/2 = 3.7/DC। यहाँ हम बाई क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3DC = 3.7 × 2। यहाँ से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा √3DC = 7.4। यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो प्राप्त होगा DC = 7.4/√3। यहाँ √3 का वैल्यू हम 1.73 लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्राप्त होगा DC = 7.4/1.73।
जब इसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा DC इक्वल 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग में हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेट इज द लेंथ ऑफ द लेडर शुड बी 4.28 मीटर। यहाँ देखिए ये जो है लेंथ ऑफ लेडर एंड हुआ है। अब हमें ये पोल का जो क्या है पाद बिंदु और ये लेडर का जो पाद बिंदु है, दोनों के बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हमें पुनः इस ट्रायंगल का प्रयोग करना पड़ेगा, अगेन इन ट्रायंगल DBC। तो इसमें क्या है कि हमारा जो है ये ज्ञात करना है। तो हमारा लंब तो यहाँ दिया हुआ DB और BC हमारा क्या है, आधार है। तो हम लंब बटा आधार की यहाँ बात कर रहे हैं, तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। और यहाँ एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू द BD अपॉन BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है, और BD का वैल्यू हमें यहाँ निकाला है 3.7 मीटर। तो प्राप्त होगा हमें यहाँ से √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन BC। बाय क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा √3 BC इज इक्वल टू 3.7। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो प्राप्त होगा BC इक्वल 3.7 अपॉन √3। यहाँ √3 का वैल्यू तो दिया गया है 1.73, तो प्राप्त होगा BC इक्वल 3.7 अपॉन 1.73। यहाँ डिवाइड देंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा BC इक्वल 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग में प्राप्त होगा। तो ये जो है बिंदु B से बिंदु C के बीच ये हमें दूरी प्राप्त हुआ है, जिसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, therefore C should place the foot of the ladder at a distance of 2.14 मीटर from the pole। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।